हाय गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ क्वेश्चन फॉर यू। आई होप गाइज आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो के अंदर हम बात करने जा रहे हैं पाई नेटवर्क के बारे में। अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है, सारी की सारी जानकारी आज के इस वाले वीडियो के अंदर आप सभी को मिलने वाली है। तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखोगे तभी आपको सारा कुछ समझ में आएगा। हाईलाइट्स को हम कवर नहीं करने वाले क्योंकि डायरेक्टली मैं आप सभी को अपडेट्स बताने वाला हूँ और बैक टू बैक सारे जो अपडेट्स हैं बहुत ही शानदार हैं। चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे पाई हैक 10 2025 के रिजल्ट्स की बात की जा रही है, जो कि आउट हो चुका है। किसको कितना अमाउंट ऑफ पाई रिसीव हुआ है, ठीक है, प्राइस के रूप में, वो आप सभी पता चलेगा। और किस टाइप का प्रोजेक्ट था, उसके साथ और भी बहुत सारी डिफरेंट टाइप ऑफ चीज़ें हैं। तो फर्स्ट अपडेट के अंदर पाई हैक 10 2025 के रिजल्ट्स की हम बात करते हैं, जो आउट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे अनाउंसमेंट डेट की हम बात करें तो 11 दिसंबर 2025 का है। और यहाँ पे थीम है बिल्डिंग रियल वर्ल्ड यूटिलिटी फॉर द ओपन नेटवर्क एरा। पाई नेटवर्क बेसिकली ये चाहता है कि जो भी एप्लीकेशंस क्रिएट की जाए वो रियल वर्ल्ड यूटिलिटी के हिसाब से हो, जो एक्चुअल में लोगों की नीड्स है ग्लोबल लेवल पे, उसको बेसिकली फुलफिल किया जाए। यहाँ पे टोटल प्राइस पूल की हम बात करें तो 1,60,000 पाई था, जो कि आपको पहले शुरू में पता होगा। फर्स्ट जो प्लेस पे आया है उस वाला जो प्लेटफॉर्म है, एप्लीकेशन है, उसका जो नाम है ब्लाइंड लॉन्च करके है, जो कि आप स्क्रीन पे देख पाओगे। इनको अकेले को 75,000 पाई मिले हैं। कैटेगरी की बात करें सोशल एंड डेटिंग है, प्राइवेसी फर्स्ट। डेटिंग एप्लीकेशंस वगैरह होती हैं ना, वही एप्लीकेशन बेसिकली यहाँ पे रखा गया है। और इसको नंबर 1 का जो खिताब है वो मिला है। क्यों मिला है उसके पीछे हम यहाँ पे बात करते हैं। तो यहाँ पे की यूटिलिटी की बात की जा रही है। इसके अंदर एक्चुअली है क्या, कनेक्टेड एनोनिमसली फर्स्ट, ठीक है। आप किसी को सामने वाले को जानते नहीं हो, बट आप कनेक्ट हो जाओगे। मेल फीमेल है, जैसे भी कनेक्ट करना है ग्लोबल लेवल पे, सिंपली आप यहाँ पे कनेक्ट हो सकते हो एज अ डेटिंग के पर्पज़ से या सोशल पर्पज़ से, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी आइडेंटिटी है, ठीक है, वो रिवील नहीं होगी, ठीक है। आपकी जो एक्चुअल आईडी है वो रिवील नहीं होगी, ठीक है। वो तभी रिवील होगी जब आप दोनों म्यूचुअल कंसर्न करोगे, उसके बाद ही ये रिवील होगा, ठीक है। रिड्यूस सोशल फ्रिक्शन एंड एंश्योर्स सेफ इंटरेक्शन विद पाई इकोसिस्टम। पाई का जो इकोसिस्टम है बहुत ही बेहतरीन तरीके से काम करता है, वो आप सभी को पता है केवाईसी को लेके। और स्पेसिफिकली जो ये प्रोजेक्ट है ब्लाइंड लॉन्च करके, इसके अंदर केवाईसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे एंटर करने के लिए। तो इसीलिए बहुत ज़्यादा ऑथेंटिक बनता है। अगर मुझे इसको ज्वाइन करना है तो मुझे अपनी सारी इन्फॉर्मेशन डालनी पड़ेगी, फिर मेरा अकाउंट क्रिएट होगा और सभी को ऐसे करना पड़ेगा। और आप जब जनरली किसी से कनेक्ट होगे, सिंपली आप कनेक्ट हो पाओगे, ठीक है, कॉन्वर्सेशन कर पाओगे, बट सामने वाला पर्सन आपको जान नहीं पाएगा ना, आप उसको जान पाओगे, ठीक है, बट आप कॉन्वर्सेशन कर पाओगे। अगर आपको जानना है तो उस सिचुएशन में आपके पास ऑप्शन होंगे म्यूचुअल कंसर्न करके, जिससे कि आप अपनी आईडीज़ वगैरह को बेसिकली शेयर कर सकते हो। तो आपका जो पर्सनल डेटा है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से सेफ रहने वाला है, ठीक है, इनक्रिप्टेड रहने वाला है। और यही पाई नेटवर्क का इकोसिस्टम को और बेहतरीन बनाता है और इसी वजह से इसको नंबर 1 पे रखा गया है। और इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे लोग ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि उनको बेनिफिट दिख रहा है। क्योंकि यहाँ पे आप नॉर्मल कॉन्वर्सेशन कर रहे हो, आपको लग रहा है हाँ अब मुझे अपनी डिटेल्स को शेयर करना चाहिए, जो भी है वो आप सिंपली कर सकते हो। तो फर्स्ट प्राइस का जो मतलब प्रोजेक्ट था उसके रिगार्डिंग था। सेकंड प्लेस पे जो है स्टार मैक्स करके है, जिसमें कि 45,000 पाई रिवॉर्ड के थ्रू है। कैटेगरी की बात करें लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम। इसके अंदर जो की यूटिलिटी है उसकी बात की जाए तो ब्रिजेस कंज्यूमर्स एंड बिजनेसेस पायनियर्स अर्न रिवॉर्ड फ्रॉम स्पेंडिंग पाई और एंगेजिंग विद पार्टिसिपेशन ऑफलाइन ऑनलाइन शॉप्स। यहाँ पे जो कैटेगरी है लॉयल्टी एंड रिवॉर्ड प्रोग्राम है, इसकी जो की यूटिलिटीज़ है ना, की यूटिलिटीज़ है, इसके अंदर बताया जा रहा है जो कंज्यूमर्स होते हैं, बिजनेसमैन होते हैं, ठीक है, सबको बेसिकली यहाँ पे रिवॉर्ड्स के बिहाफ पे रखा गया है, ठीक है। अगर आप एंगेज होते हो, पार्टिसिपेट करते हो, ऑनलाइन शॉपिंग करते हो पाई के फॉर्म में, ऑफलाइन शॉपिंग करते हो, उस तरीके से बेसिकली आपको ये देखने को मिलने वाला है, ठीक है। अब हम चलते हैं थर्ड प्लेस की तरफ। तो यहाँ पे रन फॉर पाई करके है। अवार्ड जो मिला है 15,000 पाई मिला है। कैटेगरी है गेम 5 वेब3 गेमिंग। गेमिंग को लेके भी इंप्रूव किया जा रहा है और बहुत इंप्रूव किया जा रहा है, उसका भी आ चुका है। थर्ड प्लेस इसको रिसीव हुआ है। की यूटिलिटीज़ की बात करें तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन है पाई के साथ, ठीक है। कोर गेम इकोनॉमी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। जो प्लेयर्स हैं वो अर्न कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे पाई की फॉर्म में, ठीक है, एक्चुअल जो गेम प्ले है वो करके, ठीक है। एक्सपेंडिंग पाई गेमिंग वर्टिकल, ठीक है। पाई का जो गेमिंग है उसको इंप्रूव किया जा रहा है और जो बेहतरीन यहाँ पे खेल पाएगा, टाइम दे पाएगा, वेब3 की बेसिकली यहाँ पे बात की जाए तो उसको उस हिसाब से रिवॉर्ड्स वगैरह भी मिलने वाले हैं पाई की फॉर्म में। तो इसको यहाँ पे रखा गया है। मतलब जो भी यहाँ पे एप्लीकेशंस क्रिएट की गई हैं
जिसको अवार्ड्स मिले हैं वो रियल ऑथेंटिक एप्लीकेशन है, कोर टीम ने प्रॉपर तरीके से चेक किया है। ऐसा नहीं है कि कोई भी एप्लीकेशन को इन्होंने फर्स्ट सेकंड प्राइज़ दे दिया है और ये चल रहा है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत डिटेलिंग में काम किया गया है और सबसे जो इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी रखी गई है वो केवाईसी के ऊपर रखी गई है, जो कि आप देख के समझ पा रहे होगे। ठीक है, हॉनरेबल मेंशंस के अंदर बताया जा रहा है 5,000 हर किसी को मिले, हर किसी को मतलब यहाँ पे स्पेसिफिकली कुछ है जिसमें कि 1 2 3 4 5 है। 5 प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिनको 5,000 पाई सबको मिला है। नंबर 1 को 75,000, नंबर 2 को 45,000, नंबर 3 को 15,000 और उसके बाद ईच को 5,000 मिला है। टोटल 1,60,000 पाई है। ठीक है, जो 5,000 मिला है उसके अंदर किंट्रैंक करके है, मॉडर्न मैच मेकिंग करके है। ठीक है, वर्क फ्लेक्स फॉर पाई है, फ्रीलांसिंग सर्विसेज है। मतलब अगर आप जैसे देखते हो कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो को अपडेट करते हो, सिंपली आप वहाँ पे अपडेट करते हो तो किसी भी कंपनी को रीच आउट करना होता है तो उसके थ्रू वो रीच आउट कर लेता है। ठीक है, वो आप सभी को पता है, इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, ग्लोबल लेवल पे बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। उस तरीके से बेसिकली यहाँ पे रखा गया है। पहली पे करके है सिंप्लीफाई पेमेंट्स के रिगार्डिंग है। सिंपल जॉय करके एवरीडे लाइफस्टाइल के हिसाब से एप्लीकेशन रखा गया है। एगोरा प्लस करके है, कम्युनिटी गवर्नेंस करके यहाँ पे रखा गया है। ठीक है, इस तरीके से है कि टेक अवे की हम यहाँ पे बात करें, द रोड टू द ओपन मैनेज, जो रोड चल रहा है ओपन मैनेज के लिए, ये जो चीज़ें चल रही है ये यूनिटी पे चल रही है और यही बेसिकली एक प्रोसेस है। जब ये कंप्लीट होगा धीरे धीरे करके तभी आपको फाइनल ओपन मैनेज देखने को मिलेगा। और हैकटन जो है इस चीज़ को प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकली कर रहा है और एप्लीकेशंस को डेली बेसिस के कॉन्सेप्ट के हिसाब से ला रहा है और बहुत बेहतरीन तरीके से इसको मार्केट में उतार रहा है। और डेवलपर्स भी यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं और यहाँ पे हर एक चीज़ को रखा जा रहा है जो एक्चुअल में रियल लोगों की नीड्स वगैरह हैं। और इसी के बाद ही जब ओपन मैनेज लॉन्च होगा उसके बाद आपको पूरा गेम चेंज होता हुआ देखने को मिल जाएगा। ठीक है, होप्स हो कि आपको यहाँ पे ये चीज़ समझ में आई होगी। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ और ये भी इसी से कनेक्टेड है। पाई हैकटन 2025 विनर अनाउंसमेंट का है, तो यहाँ पे आप सभी देख पाओगे सारा कुछ इन्होंने मेंशन किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे इन्होंने स्पेसिफिकली एक अमाउंट लिखा गया है विथ ओवर 215 मिनट ऐप सबमिशन। 215 मैनेज ऐप सबमिशन टोटल हुए हैं 2025 के अंदर, जो कि क्लियरली आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद पाई नेटवर्क रिवॉर्ड की हम यहाँ पे बात करें, रिवॉर्ड एंड डिफ़िकल्टी के बारे में बात करें तो बेस्ड ऑन इकोसिस्टम कंट्रीब्यूशन, कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं इकोसिस्टम के अंदर, उस हिसाब से यहाँ पे लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। सबको समझते हैं क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लेवल 4 को पहले एक्सप्लेन करता हूँ। यूटिलिटी डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट करके है। ठीक है, ये हाईएस्ट लेवल है, सबसे बड़ा लेवल यही है। यहाँ पे रिक्वायरिंग होगा प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल, जिसके पास प्रोफेशनल डेवलपमेंट स्किल है उसके लिए है ये, और ये स्ट्रॉन्ग बिजनेस कैपेसिटी के हिसाब से है। ठीक है, पार्टिसिपेंट्स जो भी यहाँ पे ज्वाइन करेंगे वो अर्न कर पाएंगे एक अच्छा खासा अमाउंट। ठीक है, ठीक है, जैसे कि हैकटन के थ्रू विन किया है एप्लीकेशन को सेल करके या एडवर्टाइजमेंट रिवेन्यू के थ्रू। ठीक है, बट इट ऑल्सो कैरीज द हाईएस्ट रिस्क। बट ये यहाँ पे ऐसा नहीं कि अच्छा अर्न करेंगे तो यहाँ पे सब कुछ सेफली देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे रिस्क भी आपको हाईएस्ट देखने को मिलेगा, उस तरीके से यहाँ पे बताया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि आप सोचो कोई एप्लीकेशन आपको हाई फाई बनानी है तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे एक्सपेंस भी लगाना पड़ता है और उस मोटिव को समझना पड़ता है कि यही एप्लीकेशन है जो एक्चुअल लोगों को नीड है और इसको ही हमें बेहतरीन करना है। आपने टाइम लगाया, एफर्ट लगाया, आउटपुट आ गया और वो लोगों को पसंद आ रहा है, सिंपल सी बात है, आपको अच्छा खासा बेनिफिट होगा। आपने टाइम लगाया, मनी लगाया, सब कुछ लगाया, बट आपका जो प्रोडक्ट है मार्केट में पसंद नहीं आ रहा, उतना नहीं सस्टेन कर रहा, तो वो लॉस की कैटेगरी में आ जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ की बेसिकली यहाँ पे बात की जा रही है। लेवल 3 के अंदर यहाँ पे इकोसिस्टम ट्रेडिंग की बात की जा रही है, जिसके अंदर P2P एंड लॉकअप हमें देखने को मिलता है। इकोसिस्टम ट्रेडिंग आप समझ पा रहे हो, P2P मतलब पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन होती है, जो कि ग्लोबल लेवल पे होती है या नॉर्मल लेवल पे भी होती है, नेशन वाइज भी होती है। ठीक है, लॉकअप के अंदर एक टाइम ड्यूरेशन के लिए आप लॉक करते हो कॉइन्स को, जिससे कि आपको बहुत बेनिफिट मिलता है जैसे वो मैच्योरिटी कंप्लीट होती है। ठीक है, यूजर्स होते हैं एक्यूमुलेट करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ पाई को। ठीक है, फ्रॉम P2P एंड बेनिफिट फ्रॉम माइनिंग बूस्ट आफ्टर ऑन चेन लॉकअप। ठीक है, और ऑन चेन लॉकअप के बारे में बताया जा रहा है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। ठीक है, थ्रू ट्रस्टेड रिलेटेड एंड फाइनेंशियल रिस्क एग्जिस्ट। ठीक है, बहुत सारे अभी लोग ऐसे हैं जो सिंपली माइन कर रहे हैं, लॉकअप को नहीं कर रहे, तो उस सिचुएशन में अगर आपको एक्स्ट्रा पाई कॉइन चाहिए तो सिंपली आप लॉकअप को यूज़ करते हो, सिक्योरिटी सर्कल्स को यूज़ करते हो, दोस्तों को रेफर वगैरह करते हो, ये सब ऑप्शंस होते हैं जिससे कि आप कर पाते हो एक्स्ट्रा पाई कॉइन को। और नोट्स वगैरह का भी है, बाकी बाइंग वाइंग का तो है ही, प्लेटफॉर्म पे जाके कर सकते हो आप।
लेवल 2 के अंदर नेटवर्क कंट्रीब्यूशन नोट एंड रेफरल्स करके है। इसके अंदर आप समझ पाओगे नेटवर्क का कंट्रीब्यूशन किस तरीके से है, और यहाँ पे रेफरल्स है, कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं आपके थ्रू, और नोट्स भी हैं जिससे कि प्रॉपर ये ऑपरेट हो रहा है। यूजर्स इंक्रीज देयर माइनिंग रेट, यूजर्स इंक्रीज कर सकते हैं अपने माइनिंग रेट को बाय ऑपरेटिंग नोट्स एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ रेफरल्स। ठीक है, यही चीज़ मैंने अभी आपको बताई थी कि अगर आपको एक्स्ट्रा चाहिए तो आप दोस्तों को रेफर करो या नोट्स को यूज़ करो, वही यहाँ पे इन्होंने लेवल 2 के अंदर बताया है। और ये रिक्वायर करता है इन्वेस्टमेंट इन हार्डवेयर, इलेक्ट्रिसिटी और प्रमोशन एफर्ट्स। ठीक है, तो ये चीज़ करने के लिए, नोट्स को यूज़ करने के लिए, बाकी प्रमोशंस वगैरह करने के लिए आपके पास एक अच्छा खासा अमाउंट होना चाहिए, तभी ये चीज़ ऑपरेट हो पाएगी। ठीक है, लेवल 1 के अंदर इंडिविजुअल माइनिंग है, जो कि मोबाइल से माइनिंग होती है, जो कि सिंपली हम मोबाइल से माइनिंग करते हैं। यहाँ पे जो एंट्री लेवल है फाउंडेशन का, बेसिक लेवल यही है, फ़ोन आपके पास होना चाहिए, इंटरनेट आपके पास होना चाहिए, आपकी माइनिंग चालू हो जाएगी। ठीक है, और अपने दोस्तों को आप रेफर करोगे उससे मिल जाएगा। बट आपको हाईएस्ट क्वांटिटी में चाहिए तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट्स बता दिए हैं। अब चलते हैं अगले अपडेट की तरफ, जो कि कॉइन मार्ट कैप की तरफ से आ चुका है। टॉप 10 डेली बुलिश ट्रेंडिंग कॉइन्स के अंदर हमें पाई नेटवर्क टॉप 10 पे देखने को मिलता है, 10वें नंबर पे देखने को मिल रहा है। आप देख पाओगे 87.10% से इम्प्रूव हुआ है। ठीक है, प्राइसिंग आप देख पाओगे, कोई खास प्राइस नहीं है, बट इंप्रूवमेंट हमें यहाँ पे देखने को मिल रखा है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पाई हेक्टन 2025 का आपको बता ही दिया मैंने प्रॉपर डिटेल में। ठीक है, और आज की वीडियो के अंदर दोस्तों यही था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अभी तक वीडियो पे बने हुए तो प्लीज़ गाइस एक लाइक कर देना। मिलता है अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।